हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। दोस्तों, हम लंबाई को मापने के लिए बहुत सारे मेथड का उपयोग करते हैं, जिसमें से दो मेथड बहुत ही फेमस है जो हम अपने रियल लाइफ में उसको यूज करते हैं। जैसे एक मेथड है स्केल मेथड। स्केल मेथड के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि हम अभी कोई भी चीज़ मापते हैं, जैसे वो कपड़ा हो तब, चाहे वो घर हो तब, चाहे मकान हो तब, या अपने सड़क की बात करते हैं, चाहे या रोड की बात करें या कोई ज़मीन की बात करें, सबको हम किस मेथड से मापते हैं? स्केल मेथड से। आइए हम उसी पर बात करेंगे कि हम स्केल मेथड से किसको मापते हैं, और जो दूसरा मेथड है वो पैरेलैक्स मेथड है। वो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, उससे हम क्या मापते हैं? बच्चों, जो स्केल मेथड होता है उसके हेल्प से हम मापते हैं छोटे वस्तुओं को। छोटे वस्तु का मतलब है कि ये मार्कर, ये कॉपी, ये जमीन, ये क्या बोलते हैं घर, या यहाँ तक जो पृथ्वी है, पृथ्वी की भी जो दूरी होती है वो हम स्केल से मापते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है स्केल मेथड, तो इसको हम स्मॉल डिस्टेंस को मापने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि कपड़ा हो गया, रोड हो गया, हाउस हो गया, कोई खेत हो गया, जो फील्ड हो गया, इसको मापने के लिए हम मीटर स्केल का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको कहे कि पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, चांद से सूरज की दूरी कितनी है, यानी कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, उसकी जो डिस्टेंस मापने के लिए कौन सा मेथड उपयोग करते हैं, तो उसमें आप कहिएगा कि उसमें हम यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स मेथड होता क्या है? ये एक डिस्टेंस मापने का एक मेथड है जिसमें बहुत बड़े डिस्टेंस मापते हैं, लार्ज डिस्टेंस मेजर। इसमें बहुत बड़े डिस्टेंस को हम मापते हैं, जैसे कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, सन और मून के बीच का डिस्टेंस, इसके बाद अर्थ या मून के बीच का डिस्टेंस। यानी कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसके बीच को डिस्टेंस को मापने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। उसमें कोई भी स्केल का मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। अब आप ही बताइए कि आपको कहेगा यहाँ से, जैसे कि अर्थ से लेकर मून के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए, तो क्या आप स्केल इतना बड़ा कहाँ से लाइएगा? इतना बड़ा लाइएगा भी नहीं, और ऊपर ले भी नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए एक नया मेथड लाया गया जिसका नाम पैरेलैक्स रखा गया, और इसमें हम कैसे मापते हैं इसके हम बातों को समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई देता होगा कि बीच में एक सन है, और सन के जो ऑर्बिट, सन के साइड में क्या होता है, चारों राउंड क्या घूमता है? अर्थ घूमता है। तो यहाँ पे एक आपको अर्थ नजर आता होगा, ये अर्थ है, ये इसके राउंड राउंड घूम रहा है। तो आपको यहाँ से इस सन से लेकर इस अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये आपको पता करना है। तो कोई स्केल की जरूरत नहीं होता है, वहाँ पर पैरेलैक्स मेथड काम करता है। अब आप हमें बताइए कि आप फिर इस अर्थ से लेकर इस मून का भी डिस्टेंस पता कीजिएगा। तो इसको डिस्टेंस पता करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। इस क्या होता है पैरेलैक्स मेथड, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि आप बताइए कि किसी भी सर्कल में ये रेडियस होता है, किसी भी सर्कल में ये रेडियस होता है, और ये भी क्या है? रेडियस है। और ये क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। आर्क, जिसको हम कहते हैं हिंदी में चाप। आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप, और नीचे क्या है? रेडियस यानी त्रिज्या है। तो हम कहते हैं कि ये एंगल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आर्क हमारा आया रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसमें हम भाग दे देते हैं रेडियस से, यानी आर से, तो मेरा एंगल पता चल जाता है। यानी एंगल जो थीटा आया है, यहाँ थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, आर्क क्या है? एक्स है, तो एक्स, और रेडियस क्या है? आर है, तो आर। इस प्रकार से आप यहाँ पर थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर निकाल सकते हैं। सॉरी, थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर। यहाँ पर एक्स क्या है? आर्क है, और आर क्या है? रेडियस है। तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हम मान ले, यहाँ पर मेरा क्या है? सन है, और ये अर्थ है, तो बीच का डिस्टेंस क्या कहलाया? रेडियस कहलाया ना। ठीक उसी प्रकार से अगर इस फोटो को हम उठा के अगर इसको ऐसे लिखते हैं, तो मान के चलिए कि ये मेरा हो गया क्या? रेडियस, जिसको हम यहाँ पर y माने हुए हैं, और ये मेरा क्या है? ये मेरा आर्क है, जिसको हम यहाँ पर x माने हुए हैं। अब बताइए आप, ये क्या है? पृथ्वी है, ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी को हम यहाँ से उठाकर यहाँ ले आए, और इस सन को उठाकर यहाँ रख दिए। अब हम कैसे पता करेंगे कि पृथ्वी से लेकर सन का डिस्टेंस कितनी है? तो किसी भी मतलब पृथ्वी के दो पॉइंट पर, एक यहाँ और एक यहाँ, दो मानव को रख दिए, दो ह्यूमन को, और यहाँ से हम सन को देखे, दोनों आदमी। तो यहाँ पर जो एंगल बना,
जैसे कि हम कभी भी देखते हैं कि जो कभी भी हम देखते हैं कि ऐसे जो होता है ये ऐसे ऐसे गया, इधर से एक आदमी देख रहा है और इधर से एक आदमी देख रहा है इस कॉमन पॉइंट पर, तो इस बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा, इस बीच में एंगल बनेगा। तो वही बात है कि यहाँ से नीचे से ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट पर से एक आदमी देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सूरज के पास उसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। और ये सन के पास बनता है। तो एक बात बताइए, ये है सन और ये मेरा है पृथ्वी का एक भाग। अब बताइए ये पृथ्वी कहाँ चल रहा है, एक ऑर्बिट पर घूम रहा है, अब बीच में क्या है, सन है। अगर हम इसको ऐसे ले जाए, ऐसे करके ऐसे कर दे ऐसे, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये सन के लिए ये तो पूरा सर्कल है, सन के लिए ये पूरा सर्कल है, लेकिन पृथ्वी के लिए ये सन के लिए पूरा सर्कल में ये पृथ्वी क्या कहलाया, एक छोटा सा आर्क तो ही है जो वहां पे दर्शाया जा रहा है कि अगर ये सन है तो यहाँ पर हम इसको सन ले लेंगे। इस सन के लिए ये क्या कहलाया, पूरे के पूरे ये सर्कल कहलाया। और इस सर्कल में यहाँ से यहाँ ये क्या कहलाया, सन के लिए, ये सन के लिए हो गया रेडियस, और ये भी हो गया रेडियस, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ये रेडियस और रेडियस, तो ये हो गया वाई। और यहाँ से यहाँ तक जो ये आपको नजर आ रहा है ये एक साइड बीच का डिस्टेंस जो यहाँ पर ये बता रहा है आर्क, ये कहलाया आर्क। तो हम इस एंगल को पता करने के लिए हम क्या कहेंगे, पैरेलैक्स एंगल इसको कहते हैं, बीच में जो एंगल बनता है उसको पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। तो पैरेलैक्स एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, जिसको हिंदी में चाप और त्रिज्या को क्या कहते हैं, रेडियस को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो पैरेलैक्स एंगल थीटा, तो थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब ये एक्स क्या है, तो एक्स हो गया आर्क, ये अर्थ ही है, सन के सामने अर्थ बहुत छोटा है, इसलिए सन के सर्कल में अर्थ एक आर्क का काम करेगा जो अर्थ का डायमीटर कहलाएगा। अब एक बात बताइए कि जब थीटा आ गया तो यहाँ पर एक्स बाई वाई आपको डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस, ये पृथ्वी है और ये सन है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है वाई। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वाई इजकल टू क्या निकाल सकते हैं, वाई इजकल टू निकाल सकते हैं एक्स बाई थीटा। तो अगर आपको एक्स पता है तो एक्स तो पता होना चाहिए क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ का डायमीटर पता है एक्स, और जो इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है, इस ए और इस बी के द्वारा जो एंगल बन रहा है पैरेलैक्स एंगल, ये आपको पैरेलैक्स एंगल से डिवाइड दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए वाई जो है, वाई डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जो वाई जो है ये सन और ये अर्थ के बीच का डिस्टेंस है, और एक्स क्या है, डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये एक्स जो है अर्थ का डायमीटर है। तो आपको यहां से कोई भी डिस्टेंस निकालना है, जैसे कि ये अर्थ है तो ये अर्थ के यहां से और यहां से इस सूरज को देखना है, जैसे यहां पर ऐसे, तो यहां पर आपको क्या बनेगा, यहां पर बनेगा पैरेलैक्स एंगल, यहां पर बनेगा आपको पैरेलैक्स एंगल। तो इस बीच को हम क्या, इस डिस्टेंस को क्या मान लिए, वाई मान लिए, और ये रह गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो ये डायमीटर कहलाएगा, ये जो हो गया ये हो गया एक्स, यही थीटा इजकल टू क्या बना है यहाँ पर, एक्स बाई वाई बना है। तो इस तरीका से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का। अब कहिएगा कि सन और अर्थ के बीच के कैसे निकालेंगे, तो अब ये क्या है, मून है, सॉरी मून और अर्थ के बीच में, तो ये मून है ये अर्थ है, तो यहाँ से भी दो ऑब्जेक्ट को यहाँ से दिखाइए, इसको ये देखेगा इसको, ये देखेगा इसको, जितना यहाँ पर थीटा बनेगा वो थीटा हो गया, बीच का डिस्टेंस वाई हो गया, ये जो हो गया ये आर्क कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स डिवाइड दे दिए, आपका निकल के आ जाएगा बीच का डिस्टेंस। तो ये फंडा होता है, हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का डिस्टेंस पता करने के लिए हम ये पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। अब हम इस पर आगे कुछ सवाल मतलब बीच के डिस्टेंस निकाल कर देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से आइए हम अब डिस्टेंस पता कुछ करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये जो मेरा हो गया ये है अर्थ और यहाँ पर है मून, तो हमें इस अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो ये अगर अर्थ है तो इस अर्थ के दो पॉइंट पर से दो आदमी इसे देख रहा है मून को, तो बीच में क्या बनेगा, कुछ ना कुछ थीटा बनेगा, जो थीटा बनेगा उसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल कितना बना, 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट, ऐसा एंगल बना। कौन एंगल बना, पैरेलैक्स एंगल। अब कहिएगा ये कौन सा एंगल बनता है, तो जी हाँ
जो 90 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, ये बहुत बड़ा एंगल होता है। लेकिन जो आपको ये नजर आ रहा है 1 डिग्री 54 मिनट, ये बहुत छोटा सा एंगल है। जैसे कि अगर हम आपको कहें कि दो ऑब्जेक्ट को ऐसे मिलाते हैं, ऐसे ऐसे, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना छोटा एंगल बनेगा, और जितनी नज़दीक रहेगा, जैसे कि देखिए कि हम आँख के सामने अगर दोनों लगाते हैं तो ये क्या है, बहुत छोटा सा एंगल बना। लेकिन जो इसको हम फैलाएंगे ऐसे ऐसे, ये बड़ा एंगल बनता चला जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे आँखों से जितनी ज़्यादा दूर रहता है, उसको हमारे दोनों आँखों के बीच का जो एंगल बनता है वो तो बहुत छोटा बनता है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये 1 डिग्री 54 मिनट, ये बहुत छोटा सा एंगल है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी अगर देखेगा मून को, तो यहाँ पे बहुत छोटा सा एंगल बनेगा। अब कहिएगा कि इससे बड़ा कौन सा एंगल होता है 1 डिग्री से, तो 1 डिग्री से आपको ये 90 डिग्री नजर आता होगा। तो 1 राइट एंगल इजकल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट होता है। जो एक का निशान है वो मिनट है, और 1 सेकेंड बराबर, जो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है, और 1 सेकेंड इजकल टू होता है 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। ये सबसे छोटा एंगल है, और इसी एंगल के हिसाब से हम कोई मिसाइल या कोई मिसाइल छोड़ते हैं, या कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का डिस्टेंस पता करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है, दोनों आदमी इस मून को देख रहा है, और इसके दोनों आदमी के देखने से जो बीच में एंगल बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट बन रहा है। अब इसको 1 डिग्री 54 मिनट को हमें किस में ले जाना होगा, रेडियन में ले जाना होगा। तो रेडियन में ले जाने के लिए सबसे पहले हम डिग्री को मिनट में चेंज किए, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और इस मिनट को ऐड कर दिया तो हो गया 114 मिनट, और इस मिनट को हम किस में ले जाएंगे, सेकेंड में। तो सेकेंड में लाने के लिए हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकेंड। तो ठीक उसी प्रकार से 114 में कितने सेकंड होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 6840 सेकेंड। अब इस सेकेंड को फिर हम रेडियन में ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का डिस्टेंस पता करना होता है तो हमें उसको रेडियन में ले जाना होता है। तो एक बात बताइए, जब रेडियन में ले जाने के लिए 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, 4.85 इंटू 10⁻⁶ रेडियन होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कितना रेडियन है, कितना सेकेंड है, 6848 रेडियन है। तो इसको हम मल्टीप्लाई किए हैं, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं, 6.4, इसमें मल्टीप्लाई करना है इंटू 4.85 4.85 इंटू 10⁻⁶ से। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, और ये पावर -6 है तो -6 रह गया, और इसको डेसिमल अगर बैठाइएगा तो 1 2 3 4, इधर 4 डेसिमल इधर खसकाए हैं यहाँ पर, तो 4 के पावर बढ़ गया है। अब इसको जैसे तो ऐसे लिख दिए, इसमें पावर गुना में क्या होता है, पावर घट जाता, जुड़ता है, ये माइनस में प्लस में तो हो गया -2। इस प्रकार से मेरा थीटा का वैल्यू आ गया कितना, इतना, क्या चीज़ में, रेडियन में आ गया। और ये एक्स का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डायमीटर है, ये हमें पता है कि 1.26 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। अब हम इसका यूज करके इस जो फार्मूला हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, y इक्वल टू x/थीटा। जो y होता है वो रेडियस कहलाता है, ये x होता है आर्क कहलाता है, और थीटा जो बीच का एंगल बनता है। तो y इक्वल टू x/थीटा, x का वैल्यू कितना आया है 1.276 इंटू 10⁻⁷, और थीटा का वैल्यू है 3.3174 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको इससे इसे कट कीजिएगा तो 0.3850 आएगा, और ये पावर, ये 10 के पावर 7 था, और ये 10 के पावर -2 था, ऊपर गया तो प्लस हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 729 होगा, लेकिन एक डेसिमल इधर घसका है, इसलिए पावर यहाँ एक घट गया। इस प्रकार से y का जो मेरा वैल्यू आ गया, कितना आ गया, y इक्वल टू 3.850 इंटू 8 मीटर, सीधा 8 मीटर होगा, 3.850 इंटू 10⁸ मीटर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो मेरा पृथ्वी और मून का जो डिस्टेंस है ये इतना होगा, ये लगभग 3,85,000 किलोमीटर में आ जाएगा। आपको याद होगा जब चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो उस समय 2 किलोमीटर पीछे रहने से हमारा चंद्रयान 2 मिशन क्रैश कर गया, यानी असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। तो हम समझते हैं 2,84,267 किलोमीटर है, लेकिन लगभग में उसको हम मान सकते हैं 3,85,000 किलोमीटर। अब ये तो हो गया बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है उसको मापने के लिए।
और जो जो छोटे चीज़ है, जैसे कि हम न्यूक्लियस मापते हैं, न्यूक्लियस जो होता है एटम के अंदर, उसको फिर एटम को मापते हैं, तो इसके लिए छोटे यूनिट आते हैं जिसको हम कहते हैं फर्मी। जब हम फर्मी सबसे छोटा यूनिट है, फर्मी किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ मापने के लिए सबसे छोटा यूनिट है, जिसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, अपने आँखों से नहीं उसको हम महसूस कर सकते हैं, नहीं जानते। इसको हम फर्मी कहते हैं। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो एटम से भी बहुत छोटा होता है। एटम जो एंगस्ट्रम होता है वह 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। इसका मतलब अब माइनस जब लग जाता है, इसका मतलब पता है, जैसे कि हम 1/100 लगाते हैं तो इसको क्या लिखते हैं 1/10⁻2, और ये ऊपर जाता होता है 10⁻2 हो जाता है। इसका मतलब है 1/100 यानी 0.001, यानी बहुत छोटा हो जाएगा। ये तो 10⁻10 है, तो इसका मतलब समझ लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 बार टुकड़ी टुकड़ी कर दो उसका भाग होगा। किसी भी यहाँ 10⁻15 है, इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी 1 मीटर को जो यहाँ नजर आ रहा है 1 पर कितना हो जाएगा 15 जीरो, समझ लो। इतना बार छोटा छोटा कर दो उतना मीटर ये उतना छोटा नजर आएगा। तो ये हो गया, ये दोनों जो है एटम और न्यूक्लियस की साइज मापने के लिए होता है। लेकिन जब आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर, ये पता है क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन एंड अर्थ के बीच का। इसके बाद आपको लाइट ईयर जब सुनते होइएगा, लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। वैसे नज़र में देखने में आएगा लाइट ईयर, इसे साल होगा, कोई समय का होगा, लेकिन समय का नहीं, डिस्टेंस का होता है। जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो 1 साल में जितने भी ट्रेवल करते हैं लाइट को पृथ्वी पर आने में, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। एक पार्सेक भी होता है जो लाइट ईयर से बड़ा यूनिट होता है, वो पार्सेक कहलाता है। आई होप कि आप ये समझे होइएगा कि हम डिस्टेंस कैसे मापते हैं पृथ्वी पर बैठे बैठे किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के।